हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन योर ओन प्लेटफॉर्म द ग्रेट जीनियसेस क्लासेस। तो आज आपका स्वागत है क्विक रिवीजन में, क्विक शॉर्ट लर्निंग में। तो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 3 पार्टनरशिप अकाउंट का। और आज हम सीखेंगे बेटा जब एक पार्टनर नया आ जाता है तो पार्टनरशिप में कैसे अकाउंटिंग की जाती है। चलिए बेटा समय ना जाया करते हुए हम अपने कंटेंट पे आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब एक नया पार्टनर जरूरत क्यों होती है। कई बार हमें क्या होते हैं, हमने बेटा पैसा लगाया था 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए, दो पार्टनर ने। अब हमें बिजनेस में पैसा और चाहिए, हम क्या करते हैं, एक नया पार्टनर ढूंढ लेते हैं और उस नए पार्टनर से वो बोलेंगे भी पैसा लगा दे। या फिर क्या होता है, कई बार हमें एक अच्छा बिजनेसमैन चाहिए होता है, एक एफिशिएंट मैनेजर चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं कि आप कंपिटेंट हो, आप योग्य हो, हमारे साथ आइए, हमारे पार्टनर बन जाइए और हमारे साथ काम कीजिए। कई बार क्या होता है, एक तीसरा रीजन होता है बेटा, हमें किसी बंदे की गुडविल ज्यादा अच्छी होती है, अगर वो हमारा पार्टनर बन जाएगा तो हमारी भी गुडविल ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो क्या करते हैं, उसको नया पार्टनर बना लेते हैं। सेक्शन 31 कहते हैं कि एक नया पार्टनर तभी आ सकता है बेटा जब सारे पार्टनर की क्या हो, कंसेंट हो। सेक्शन 31 कहता है बेटा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब राइट क्या होते हैं बेटा, पार्टनर को प्रॉफिट में राइट होता है और उसके बाद सारी एसेट में राइट होता है। उसके बाद आता है कि हमें पार्टनरशिप में जब नया पार्टनर आता है तो किन किन एडजस्टमेंट की जरूरत होती है बेटा। हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, रिजर्व और सरप्लस का, और एडजस्टमेंट करनी होती है कैपिटल की ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। अब क्या होता है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, पहला केस है जब हमें क्या होगा, ये नहीं बताया होगा कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो बाकी ओल्ड पार्टनर से क्या लेता है। नया पार्टनर जब आ रहा है बाकी पार्टनर से क्या लेता है ये नहीं बताया हुआ, तो उस केस में हम क्या मानते हैं, टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं 1। टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं 1। और जो सी का, जो डी का रेशो है, जो डी नया पार्टनर आ रहा है, डी का रेशो है वो 1/6 है। हम क्या करते हैं, टोटल में से 1/6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/6। ये किसका है, ये है ए का, ये है बी का, ये है सी का। बट इसमें से कितना ए का है, कितना बी का है, कितना सी का है, उसे कैसे निकालेंगे। हम ये मानते हैं कि जितना पहले था उतना हिस्सा ही अब है। तो कैसे निकालेंगे, ए का निकालेंगे बेटा 5/6 में 5/6 का 3/6 किसका है, ए का, कितना आ गया 15/36। ऐसे ही बी का निकालेंगे 5/6 का 2/6 किसका है, सी बी का 10/36। ऐसे ही सी का निकालेंगे, सी का कितना है 5/6 का 1/6 कितना आ गया 5/36। ऐसे ही डी का निकालेंगे, डी का कितना आ गया, डी का दे रखा है 1/6, बट सबके नीचे 36 36 और 36 है। मुझे इसको भी 36 बनाना है, क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, क्योंकि देखो सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सेम ही नंबर से डिवाइड किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आ जाएगा 6/36। तो हमारा रेशो आ जाएगा 15 10 5 और 6, ये आ जाएगा हमारा न्यू रेशो। हमें न्यू रेशो निकालना था। न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा न्यू का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस। सिंपल सी बात है। जैसे देखिए बेटा, जैसे मैं आपको बताऊं, पहले ये वाला पॉइंट देखिए, उसके बाद आपको न्यू रेशो के बारे में बताते हैं। जब ये वाला जो पॉइंट किया हमने, इसका मतलब क्या था कि अगर ये ना बताया हो, ये बताया है कि नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, ये नहीं बताया कि 1/6 जो शेयर ले रहा है ये, इसको कौन दे रहा है, ए दे रहा है या बी दे रहा है या सी दे रहा है, तो ये नहीं बताया हुआ। तो हम क्या मानते हैं, हम यही मानते हैं कि टोटल एक करके उसमें से माइनस कर देंगे कि एग्जिस्टिंग रेशो में ही वो क्या करेंगे, इसको पे करेंगे। इसको मानते हैं एग्जिस्टिंग रेशो में ही पे करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा केस। अब देखो क्या होता है, ए और बी पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर हैं 60 और 40 के लिए। एक नया पार्टनर आ गया सी, सी आया 20 रुपए के लिए। 10 रुपए इसने दिए, 10 रुपए इसने दिए, तो 10 रुपए इसके गए, 10 रुपए इसके गए। मैंने पूछा बताओ अब आपका रेशो क्या है, तो ए ने कहा मुझे पहले मिलते थे 60, अब मेरे 10 रुपए गए बेटा, चले गए, मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, मुझे कितने मिलेंगे 50। बी को पहले मिलते थे 40, 10 रुपए उसके चले गए, उसको कितने मिलेंगे 30, और सी को कितने मिलेंगे 20। तो नया रेशो क्या आ गया 50 30 20। सर कैसे निकाला, बेटा सिंपल है, ओल्ड में से अगर आप सेक्रीफाइस माइनस कर देते हो,
ओल्ड में से अगर आप सेक्रीफाइस माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको न्यू रेशो मिल जाएगा। पुराने में से जितना आपने नए पार्टनर को दे दिया, सिंपल सी बात है, पुराने में से नए को दे दिया, उसके बाद जो बचा वो क्या बचा, न्यू रेशो बचा बेटा आपका। ऐसे ही देखिए बेटा, राम एंड श्याम है, दो पार्टनर हैं, 7:12, 7:5 उनका रेशो है। गोपी आया नया पार्टनर, हमारा एक दोस्त भी है गोपी बेटा, गोपी हर जगह आ रहा है नए पार्टनर के तौर पर। गोपी आया नया पार्टनर 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, जो दोनों से इक्वल इक्वल लेगा। अगर मैं 20 रुपए के लिए आता हूं तो दोनों से इक्वल इक्वल लूंगा तो कितना कितना लूंगा, 1:1 लूंगा बेटा, इक्वल इक्वल लूंगा। तो यहां पर बेटा इसका इक्वल इक्वल करेंगे 1/2 1/2, मतलब 1/12 आप ए से लोगे, राम से लोगे, 1/12 आप किससे लोगे, श्याम से लोगे। तो देखो बेटा ये तो है ओल्ड, ये है ओल्ड, और ये क्या है, ये है सेक्रीफाइस। कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो आप, हमें न्यू निकालना है। न्यू का फॉर्मूला लगाइए पहले। न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस। ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस करेंगे, 7/12 माइनस 1/12 कितना आ जाएगा, 6/12। 5/12 माइनस 1/12 कितना आ जाएगा, 4/12। ये लीजिए बेटा, इस प्रकार से हम क्या कर देंगे बेटा, इसका न्यू रेशो निकाल लेंगे बेटा। न्यू रेशो में ए भी होता है, राम भी होता है, श्याम भी होता है, और जो नया पार्टनर आया गोपी वो भी होगा। गोपी कितने के लिए आया, 1/6 के लिए। सबके नीचे 12 है, 12 है, आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इसको भी 12 बना देंगे, 2/12। अब नीचे डिनोमिनेटर सबके सेम है तो रेशो आ जाएगा 6:4:2। आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए बेटा, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे क्या है बेटा, हाँ जी बेटा, अब क्या होता है, जब एक पार्टनर नया पार्टनर परचेज करता है रेशो अपना, दूसरे पार्टनर से रेशो परचेज करता है, देखिए जी कैसे बेटा। अब ये तो हो गया हमारा ना, ये वाला देखिए बेटा। अब क्या करते हैं, ए और बी पार्टनर हैं 7:3 में, सी एडमिट हुआ 3/7 के लिए, जिसमें 2/7 लेता है ए से, डायरेक्ट बोल रखा है इतना लेता है ए से, इतना लेता है बी से, डायरेक्ट बोल रखा है। ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें डायरेक्ट सैक्रिफाइस दे रखा है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि मैं 20 रुपए के लिए आया हूं, इक्वल इक्वल लेता हूं, तो पहले आपको इक्वल निकालना पड़ेगा। आपने क्या किया, 1/6 के लिए आया था, मुझे इक्वल निकालना पड़ा, मल्टीप्लाई 1/2 करना पड़ा। बट इसमें डायरेक्ट दे रखा है कि 2/7 ए से लेता है, 2/7 बी से लेता है। ये रहा ओल्ड रेशो। तो फॉर्मूला क्या होता है न्यू का, न्यू का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस। ये लीजिए बेटा, हो जाएगा आपका क्वेश्चन प्यारा प्यारा, बढ़िया बढ़िया। ठीक है बेटा, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे डायरेक्ट बेटा, यहां डायरेक्ट माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि वो रेशो में दे रखा था, पहले मुझे अमाउंट में निकालना पड़ा। ए 1/6 के लिए इक्वल इक्वल उससे लेते, इक्वल इक्वल कितना बनेगा तो निकालना पड़ेगा, पहले निकाला फिर माइनस किया। ऐसे बेटा देखिए, यहां पर देखिए लक्की और जेनी है 4:3 के लिए, एडमिट हुए, नया पार्टनर आया 20% के लिए, तो 4:3 उनका ओल्ड रेशो है, 20% मतलब कितना होता है 1/5, 20/100 हो गया 1/5। नया पार्टनर आया एलन, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, एलन अपना रेशो किससे लेता है, दोनों से लेता है, लक्की और जेनी से 1:2 में, तो मतलब 1/5 को 1:2 में मतलब 1/3 लेता है ए से 1/15, 1/5 का 2/3 लेता है बी से 2/15। तो ये लेता है ए से, ये लेता है बी से, मतलब ये लेता है लक्की से, ये लेता है जेनी से। लक्की का गया 1/15, जेनी का गया 2/15। जैसे लास्ट क्वेश्चन में अभी पीछे किया जो अपन ने, उसमें इक्वल इक्वल दे रखा था, तो मुझे इक्वल इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई किया। अभी बेटा क्या है, 1:2 में डिवाइड करता है, 1:2 में मतलब 1/3 लेता है ए से, 2/3 लेता है बी से, किसका, जितने हिस्से के लिए वो आया है। तो ये क्या है बेटा, ये ओल्ड रेशो है, ये क्या है, सेक्रीफाइस है। क्या करेंगे, ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस, और नया नया आ जाएगा इसका बेटा, और इसका नया कितना है 1/5। एलसीएम नीचे बराबर करेंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा आपका। अब आता है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे बड़ा प्यारा और मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं ये वाले बेटा। अरुण, भूषण और चेतन एबीसी पार्टनर है 3-2-3 में, दे डिसाइडेड शहजाद एज अ पार्टनर। अरुण सरेंडर, अरुण ने क्या दिया अपने हिस्से में से, 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/3 दिया शहजाद को। तो अरुण का हिस्सा कितना है, 3/3 to 5 और 3/8, 3/8, अपने हिस्से का 1/3 दिया उसने, तो कितना दिया 3/24। ठीक है, बी ने, भूषण ने अपने हिस्से का 1/4 दिया, 1/4 into 2/8,
2/32, ठीक है बेटा। और सी ने कितना दिया, सी ने 1/5 ऑफ इच शेयर, 1/5 अपने हिस्से का, 3/8, तो कितना आ गया 3/40, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इतना इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, ये सेक्रीफाइस किया, ये सेक्रीफाइस किया, ये सेक्रीफाइस किया। अब शहजाद आया कितने के लिए है, सिंपल सी बात है बेटा, इतना लेता है ए से, इतना लेता है बी से, इतना लेता है सी से, तो तीनों को ऐड कर देंगे, शहजाद का रेशो आ जाएगा। उससे पहले अगर न्यू निकालना चाहते हैं तो न्यू कैसे निकलेगा, ए का, अरुण का न्यू कैसे आएगा, ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस, ये तो हो गया सी का। डी का कैसे आएगा, शहजाद का कैसे आएगा, शहजाद इतना लेता है ए से, 3/24 ए से लेता है, 2/32 बी से लेता है, 3/40 सी से लेता है, तो इतना इतना ए से ले रहा है, इतना बी से ले रहा है, इतना सी से ले रहा है, तो तीनों से बेटा जो इक्वल इक्वल ले रहा है, मतलब जितना इतना हिस्सा ले रहा है, मान लीजिए मैं 10 रुपए ए से लेता हूं, 20 रुपए बी से लेता हूं, तो मैं कितने के लिए आया हूं, मैं 30 रुपीज के लिए आया हूं। ऐसे इतना ए से लिया, इतना बी से लिया, तो एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे 24, 32 और 40, 4 पे 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 10 जा अगेन 2 पे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, चलो तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 124 जा 480, यहाँ पर आ गया 480, तो 20 को 480 से करेंगे बेटा कितना आएगा 20, 20 या 60, प्लस 32 को करेंगे इससे कितना आएगा बेटा 15, 5 32 और एक 15, 32 32 और कितना हो गया 16, 32 बन 160 और 16 16 गुणा 2 32, प्लस 40 को करें कितना आएगा बेटा 12, 12 3 36, ठीक है बेटा। तो टोटल रेशो कितना आ गया 60, 30 90, 90 और 30, एक 20, एक 20 और एक 28 बटा में 480, ठीक है बेटा। आप कट कर सकते हैं, तो ऐसे ही इसको भी सबके नीचे 480 बनाना पड़ेगा अपने को बेटा, हमारा क्या होगा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप इसको कट भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर जैसे इक्वल इक्वल वो लिया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कटिंग नहीं किया, शॉर्टकट फॉर्म नहीं लिया, आप ले सकते हैं। इस प्रकार से बेटा हमें क्या करना है, सेक्रीफाइस निकालना है, सरेंडर निकालना है। उसके बाद क्या आता है सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस में न्यू, ओल्ड माइनस में न्यू करते हैं बेटा, पुराने रेशो में से नया रेशो माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेक्रीफाइस मिल जाएगा। ये दे रखा ओल्ड रेशो, ये दे रखा न्यू रेशो, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना है 5/10, न्यू कितना है 3/10, क्या आ गया 2/10, ये लो जी बेटा, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे सेक्रीफाइस रेशो। अब आ जाता है हमारा बेटा, जब एक पार्टनर आता है तो नया पार्टनर जब आता है वो गुडविल लेकर आता है और कैपिटल लेकर आता है। बिना पैसे के पार्टनर थोड़ा बनोगे आप मेरे बेटा, अगर आप नए पार्टनर के तौर पर आए, आप क्या लेकर आए, आप गुडविल और क्या लेकर आए, आप कैपिटल लेकर आए। तो गुडविल लेकर आते हो, कैपिटल लेकर आते हो, जर्नल एंट्री क्या होती है, देखो बिजनेस में जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। कौन इन्वेस्ट कर रहा है, अगर पार्टनर कर रहा है तो कैपिटल वर्ड लगा देते हैं, और अगर किसी और चीज का रहा है उसका नाम लिख देंगे बेटा। तो गुडविल अगर आप प्राइवेटली पे कर रहे हो, गुडविल अगर आप प्राइवेटली पे कर रहे हो उसकी एंट्री नहीं की जाती है, और अगर आप कैश लेके आ रहे हो तो उसकी एंट्री क्या होती है अभी बताते हैं बेटा आगे, और अगर कैश नहीं लेकर आए तो उसकी एंट्री क्या होती है, ठीक है बेटा। तो अगर आप कैश लेकर आते हो तो एंट्री क्या होती है, सबसे पहले देखिए बेटा, तो सबसे पहले आप क्या क्या लेकर आ रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्या लेकर आ रहे हो, कहता जी एक तो नया पार्टनर जो आ रहा है वो कैपिटल लेकर आ रहा है, तो नए पार्टनर का नाम मान लीजिए एक्स है, 2x कैपिटल, एक तो एक्स की कैपिटल आ रही है, और क्या आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो गुडविल पूरी नहीं आ रही है, गुडविल का हिस्सा लेकर आ रहा है, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल, वो दो चीजें लेकर आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है गुडविल, तो प्राइवेटली गुडविल की कोई एंट्री नहीं, कैश की ये वाली एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, पैसा आया, पैसा आया कैपिटल का और गुडविल का। कैपिटल का कितना आया 1.5 लाख रुपए, गुडविल का कितना आया 67,500 रुपए, टोटल कितना हो गया 2,17,500 रुपए। तो ये बैंक में आया 2,17,500, 2x कैपिटल, हु इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर x, 2x कैपिटल एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है बेटा। अब आगे क्या होता है, गुडविल के पैसे को किसको दिया जाता है, गुडविल क्यों मंगवाई, देखो बेटा सिंपल सी बात है, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों पार्टनर हैं, एक नया बंदा आया 10 साल बाद, 10 साल हमें बिजनेस स्टार्ट किए को हो गए, 10 साल बाद एक नया बंदा आया, और नया बंदा आकर क्या कहता है बेटा, नया बंदा आकर कहता है
कि मुझे पार्टनर बना लीजिए, नया बंदा आकर कहता है कि मुझे पार्टनर बना लीजिए। मैंने कहा जी पैसे लगेंगे, कहता ठीक है पैसे दे दूंगा। फिर एक मेरा पार्टनर बोलता पैसे नहीं, पैसे के अलावा गुडविल का पैसा भी लगेगा। वो कहता है वो क्या होता है सर? वो होता है सर, आप नए बिजनेस करते हो, रिस्क रहता है। हमारा बिजनेस है 10 साल पुराना, हमने बिजनेस में नाम कमाया है, हम अपने नाम के पैसे भी लेंगे आपसे, तो उससे हम क्या करते हैं, हम उससे गुडविल का पैसा भी मंगवाते हैं। तो इसलिए गुडविल का पैसा मंगवाया जाता है। और गुडविल का पैसा कौन रखता है? गुडविल का पैसा जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो रखते हैं। किस रेशो में रखते हैं? देखो, सैक्रिफाइस रेशो में रखते हैं। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा गुडविल के पैसों का सैक्रिफाइस रेशो में होगा। सर कहते हैं क्यों? क्योंकि देखो बेटा, अगर 2 पार्टनर हैं, तीसरे पार्टनर को अगर सारा हिस्सा मैं दे रहा हूं तो गुडविल का पैसा सारा मैं रखूंगा। अगर सारा हिस्सा दूसरा पार्टनर दे रहा है, जो अपना हिस्सा देगा, जिस रेशो में देगा उसी रेशो में गुडविल का पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशो। तो यहां पर सेकेंड एंट्री क्या हो जाती है बेटा? प्रीमियम फॉर, यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? क्रेडिट है। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। वो कितने के लिए आया? 1/4 के लिए आया। सिर्फ इतना दिया हो कि 1/4 के लिए आया है, कुछ ना बोलो कितना ए से लेता है कितना बी से लेता है, तो उसका ओल्ड रेशो ही क्या होता है? उसका सैक्रिफाइस रेशो होता है। तो 67,500 रुपए को 3:2 में डिवाइड कर लेंगे बेटा। 67,500 को 3:2 में डिवाइड करेंगे, 3/5 कर देंगे और 2/5 कर देंगे। 5 से कट करेंगे, 5 1 5, 5 3 15, 5 13,500, 13 40,500, 40,500 और कितना आ जाएगा? 27,000, 40,500 और 27,000 रुपए। अब देखो वे तो रिटेन और विड्रॉन क्या होता है। अगर आप बिजनेस में गुडविल को रिटेन करते हो तो 2 एंट्री सफिशिएंट हैं। अगर बिजनेस में से गुडविल का पैसा विड्रॉ करोगे, देखो बेटा, आपकी कैपिटल, अगर आपकी कैपिटल में पैसा आता है प्लस होता है तो कैपिटल क्रेडिट होती है। जब आपकी कैपिटल में से पैसा निकलेगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा आया, बैंक में था, जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। पैसा आया था तो बैंक डेबिट हुआ था, जब जाएगा तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सेम गुडविल का पैसा अगर वापसी जा रहा है तो 40,500, 27,000 और 67,500। अगर हाफ जा रहा है तो हाफ कर देंगे। सेम एंट्री, जिस रेशो में आया था पैसा उसी रेशो में वापिस चला जाएगा। ये होती है बेटा जब गुडविल कैश लेकर आता है। तो कैश लेकर आता है, एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और किस चीज का आ रहा है? हु इज द गिवर? पहले एक्स है, जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना बेटा। उसके बाद गुडविल का पैसा किसका होगा? ओल्ड पार्टनर का होगा, उसको देना पड़ेगा। उनको जब पैसा मिलेगा, उनकी कैपिटल में पैसा आने वाला है, उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे बेटा। अब आता है गुडविल जब कैश ना लाकर किसी चीज में लेकर आते हैं तो क्या करते हैं बेटा? स्टॉक में ले आए। देखो सिंपल सी बात है, मेरे को तो रूल आता है, मेरे को रट्टा नहीं आता। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आया वो डेबिट। अभी स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक डेबिट कर दीजिए, स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक डेबिट कर दीजिए। डेटर आ रहा है तो डेटर डेबिट कर दीजिए। लैंड आ रहा है तो लैंड डेबिट कर दीजिए। प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कर दीजिए। किस चीज के लिए लेकर आ रहे हैं? टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, सी की कैपिटल के लिए लेकर आ रहे हैं, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेकर आ रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है बेटा ना। तो स्टॉक कितने का आया? स्टॉक आया 60,000 रुपए का, डेटर 80,000 रुपए का, लैंड 2 लाख रुपए का, ये 1,20,000 का, तो 1,20,000 2 4 4,60,000, टोटल है 4,60,000। 4,60,000 रुपए लेकर आए आप कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए। इन्होंने बोला है फर्म की गुडविल 7.5 लाख है, कैपिटल निकालिए कितना होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, 7.5 लाख रुपए में से टोटल फर्म की गुडविल है 7.5 लाख। 7.5 लाख में कितने के लिए आ रहा है? वो 1/6 के लिए, 1/6 के लिए आ रहा है। 1/6 को करेंगे, इसका हिस्सा निकालेंगे, कितना बनेगा? 6 1 6, 6 2 1,25,000, 6 12 30 50,
1,25,000। अब 4,60,000 में से टोटल 4,60,000 लेकर आए आप, इसमें आपकी 1,25 की तो गुडविल है, बाकी क्या बचा? बाकी बचा बेटा 3,35,000 का आपका कैपिटल। तो 1,25,000 का आपका गुडविल आ जाएगा, 1,25,000 का गुडविल आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 1,25,000 का गुडविल आ जाएगा आपका, और बाकी जो बच गया 3,35,000 का आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। इस प्रकार से निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। हमें एक हिंट तो दिया होगा कैपिटल निकालने का, आपको टोटल गुडविल का वैल्यू दिया है, गुडविल के वैल्यू में से सी का हिस्सा निकाल लीजिए, वो तो अपना हिस्सा लेकर आएगा ना, जो बाकी बचा वो कैपिटल के लेकर आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे वही एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल काउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। अगर उधार नहीं लेकर आता है, अच्छा पहले गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड ऑफ बिजनेस में, तो गुडविल को क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं भाई साहब, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, गुडविल को खत्म करते हैं। पुरानी गुडविल जो पड़ी है उसको खत्म कीजिए, तो खत्म करेंगे। गुडविल कहां पड़ी होती है बेटा? गुडविल पड़ी होती है एसेट में। गुडविल कहां होती है? गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल एसेट में पड़ी होती है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। जब इसको राइट ऑफ खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर में पुरानी चीजें बेटा पुराने रेशों में पुराने बंदों को बढ़ती हैं, इसमें भी आपको सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। पुरानी चीजें पुराने रेशों में और पुराने बंदों में बढ़ती हैं बेटा, ठीक है बेटा, पुराने रेशों में पुराने बंदों में बढ़ती हैं, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा। तो एक्स वाई डेबिट टू गुडविल, पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और गुडविल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। गुडविल राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशो में, पार्टनर कैपिटल में क्या आएगी? कमी आएगी, क्योंकि गुडविल जा रही है, खत्म कर रहे हैं गुडविल को, ठीक है। उसके बाद आया था जब गुडविल, अगर गुडविल बंदा ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, सिर्फ गुडविल जो परचेज की होती है वही रिकॉर्ड की जाती है, अदरवाइज गुडविल रिकॉर्ड नहीं की जाती। अब गुडविल का पैसा अगर कैश नहीं लेकर आइए, 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इंटेंजिबल एसेट पे काम करता है, अगर गुडविल कैश नहीं लेकर आते हैं तो सिंपल सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा नहीं, वो एंट्री तो होगी नहीं बेटा गुडविल के लिए। कैपिटल के लिए हो गई, कैपिटल लेकर आया कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैपिटल कैश आ रही है, गुडविल कैश नहीं आ रही, तो गुडविल में कैश वाली एंट्री तो नहीं होगी। अब गुडविल में क्या एंट्री होगी? गुडविल में सेकंड एंट्री जो करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल काउंट डेबिट टू कैश। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट नहीं होगा क्योंकि गुडविल कैश नहीं आई है, तो उसकी जगह पर एक अकाउंट डेबिट होगा जिसका नाम है सीज कैपिटल काउंट। सर नहीं, कैपिटल क्यों डेबिट कर रहे हो सर? क्यों बेटा, कैपिटल क्यों नहीं डेबिट कर सकते? क्योंकि अगर कैपिटल डेबिट कर दोगे तो उसकी कैपिटल में कमी आ जाएगी। बात तो वहीं आ गई, कैपिटल लेकर आया लाख रुपए, लाख में से आपने 20,000 गुडविल के काट लिए तो कैपिटल कम हो गई, बात तो वही है। फिर क्या करूं बेटा? सो कहते हैं सर कैपिटल की जगह पर आप सी का करंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए, तो इसलिए हमने सी का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशो। जैसे बेटा देखिए, गुडविल की वैल्यू है सी ब्रिंग 50,000 कैपिटल, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितनी? 50,000। उसके बाद गुडविल, वो फर्म की गुडविल है 48,000, वो तो गुडविल में से अपना हिस्सा लेकर आएगा ना। कितने के लिए आया है वो? नया रेशो है 1/4 के लिए आया है, तो 1/4 निकालेंगे, कितना आ गया बेटा? 12,000। 12,000 क्या लेकर आया है? नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, तो एंट्री क्या होगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। कितना? 12,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सैक्रिफाइस रेशो में, जो आएगा जितना भी आएगा, ओल्ड माइनस न्यू करके, न्यू रेशो दे रखा है, ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू माइनस करके बेटा सैक्रिफाइस करके जो एंट्री आएगी, जो रेशो आएगा, उसमें हम क्या कर लेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बेटा। उसके बाद आ जाता है बेटा हमारा रीवैल्यूएशन काउंट। रीवैल्यूएशन काउंट क्या होता है? रीवैल्यूएशन आपका एक नॉमिनल काउंट होता है बेटा। क्या होता है? नॉमिनल काउंट होता है। नॉमिनल काउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि टाइम बीतने के साथ साथ एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में कुछ चेंज आ जाते हैं। उन चेंजेस को, इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रीवैल्यूएशन काउंट बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए रीवैल्यूएशन काउंट देखते हैं बेटा। रीवैल्यूएशन का एक नॉमिनल काउंट है। रीवैल्यूएशन को P&L एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। रीवैल्यूएशन को P&L एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। रीवैल्यूएशन काउंट डेबिट होने का मतलब है कि लॉस हुआ है, इसके डेबिट होने का मतलब है एक्सपेंस या लॉस है, और क्रेडिट होने का मतलब क्या है? इनकम है, ठीक है बेटा।
रीवैल्यूएशन काउंट को देखिए, फॉर्मेट देखिए, अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब आपको घाटा हुआ है, डेबिट में आएगा, क्योंकि इसके डेबिट में रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल काउंट है। डेबिट में क्या आते हैं, एक्सपेंस और लॉस आते हैं, क्रेडिट में क्या आते हैं, इनकम और गेन आती हैं। अगर आपकी इनकम हुई है, गेन हुआ है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है बेटा, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई मतलब मुझे लायबिलिटी ज्यादा देनी पड़ेगी, मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए लॉस हो गया, मेरे लिए घाटा है। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है, तो क्या है, मेरे लिए लॉस का काम है, मेरे लिए फायदे, सॉरी कम होती है तो फायदा है ना। मेरे को पहले 25,000 देने पड़ने थे, अब मुझे 10,000 देने पड़ेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा, बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होती है, पहले बुक्स में नहीं लिखी हुई थी, अब मुझे पे करनी पड़ेगी, मेरे लिए क्या हुआ, घाटा। घाटा तो हुआ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड में आ जाएगा। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट, पुराना कोई टाइपराइटर पड़ा था, मुझे पता लगा बच गया बेटा, उससे 1400 रुपए का टाइपराइटर है, फायदा हो गया, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। अब इनकम को जोड़ेंगे, खर्चे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्रॉफिट। अगर एक्सपेंस को जोड़ेंगे, खर्चे माइनस करेंगे, एक्सपेंस ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, खर्चे ज्यादा हैं, घाटे ज्यादा हैं, प्रॉफिट कम है, तो क्या आएगा, लॉस। ठीक है बेटा, क्या आएगा, लॉस। अब इसके बाद देखिए, जैसे क्वेश्चन है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ये अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड कंसेप्ट बड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता है, मैं आपकी कंफ्यूजन आज दूर करने वाला हूं, समझिए। अंडर वैल्यूड बाय 10%, ये स्टॉक 10% वैल्यू कम किया हुआ है। एक्चुअल में क्या है, ज्यादा है, मतलब एक्चुअल में एसेट की वैल्यू ज्यादा है, इसको आपने कम पे लिखा हुआ है, आप इसको ज्यादा करेंगे तो आपको फायदा होगा, क्रेडिट साइड में आएगा, बट अमाउंट कितना आएगा। देखिए बेटा, ये 10% कम है, तो अगर आपकी एसेट की वैल्यू 100 होती है, 10% कम है, तो मतलब आपकी वैल्यू ये क्या है, 90 है। ये वैल्यू क्या है, 90 है। ये वैल्यू 90 है, तो इसको 100 बनाना है तो क्या करूं, इसको 90 से डिवाइड कर दूं और रेसिप्रोकल करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी 60,000। मतलब एक्चुअल में वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 है, कितनी, 54। 6,000 आपको ज्यादा करनी है वैल्यू। ज्यादा कैसे करेंगे बेटा, ज्यादा हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन काउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन काउंट में हम क्या कर देंगे, वैल्यू ज्यादा कर देंगे। रीवैल्यूएशन काउंट में वैल्यू ज्यादा करेंगे तो क्या आएगा, बाय स्टॉक, कितना आ जाएगा, 6,000 रुपए, बाय स्टॉक अकाउंट। ठीक है बेटा, उसके बाद स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है, इसका क्या करेंगे, सॉरी, अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है, इसका क्या करते हैं बेटा, स्टॉक की वैल्यू 10% ज्यादा है। अगर कोई चीज 100 की होती है तो उसकी 10% वैल्यू ज्यादा होती है, तो कितने का हो गया, 110 का हो गया। तो ये 110 है बेटा, इसको 100 बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो 110 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो बेटा कितना आ जाएगा, 60,000। तो एक्चुअल वैल्यू 60 है, आपको 66 को 60 करना है, तो 6,000 रुपए कम करना है। कम करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे तो डेबिट में आ जाएगा टू स्टॉक। ये मैं आपको ऐसे रिवैल्यूएशन में ऐसे करना होता है बेटा, टू स्टॉक अकाउंट। अगर जर्नल एंट्री करेंगे तो रीवैल्यूएशन काउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितना, 6,000 रुपए। ठीक है बेटा, ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय का मतलब है इतने, टू बी इंक्रीज्ड बाय मतलब 5 लाख से बढ़ा, बुक वैल्यू 4 है, 5 लाख से बढ़ गया तो मतलब 9 लाख हो गया। अगर 2 आता, इंक्रीज्ड टू 5 लाख, इसका मतलब है 5 लाख तक बढ़ा, ये 5 लाख तक बढ़ा, इसमें वैल्यू बढ़ी है लाख रुपए, इसमें वैल्यू बढ़ी है लाख रुपए, लाख रुपए वैल्यू बढ़ी है। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग काउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, अगर इनकम है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा बेटा। ऐसे ही ये बिल्डिंग में, इसमें वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज्ड बाय 5 लाख, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी बेटा। अब रिजर्व वाला केस आपको आता ही है बेटा, आपने कई चैप्टर में किया होगा बेटा रिजर्व वाला केस। तो जनरल रिजर्व काउंट डेबिट, रिजर्व फंड काउंट डेबिट। अगर रिजर्व होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, जब इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व काउंट डेबिट, रिजर्व फंड काउंट डेबिट,
P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, पार्टनर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अगर लॉस को बांटते हैं तो एंट्री क्या होगी, जो लॉस होते हैं इनका डेबिट बैलेंस होता है, जब इनको खत्म करेंगे तो एक क्रेडिट हो जाएंगे। तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू P&L टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कौन से होते हैं, जिन एक्सपेंडिचर का हम क्या करते हैं, लंबे समय तक उसका यूज करते हैं बेटा, ठीक है। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन दोनों रिजर्व हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट, अगर ये दिए फंड दिया हुआ है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये लायबिलिटी साइड में आएगा बेटा बैलेंस शीट की। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते क्योंकि लगते ऐसे फंड की तरह लगते हैं, आपको लगता है कि सारे फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। तो अभी बेटा एक क्वेश्चन है जिसमें आपको रिवैल्यूएशन काउंट बनाना है और उसके बाद कैपिटल काउंट बनाना है। बट आपको बेटा मैं बताता हूं, आपको ये रिवैल्यूएशन और कैपिटल काउंट का फॉर्मेट बताता हूं पहले आपको, उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल काउंट नेक्स्ट पॉइंट में करते हैं कैपिटल काउंट। तो कैपिटल काउंट का फॉर्मेट बताता हूं बेटा आपको मैं क्या होता है। देखिए बेटा कैपिटल काउंट कैसे बनाना है, आपको कैपिटल काउंट के कुछ रूल बताने वाला हूं मैं बेटा, कैपिटल काउंट के कुछ गोल्डन रूल बताने वाला हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल काउंट बनाना है बेटा, ठीक है। तो कैपिटल काउंट कैसे बनेगा आपको फॉर्मेट बताता हूं, समझाता हूं फॉर्मेट, कंसेप्ट बताता हूं बेटा, आपको मैं काबिल बनाऊंगा, आपको 4 क्वेश्चन करवा के बेटा आपको रट्टा नहीं करवाने वाला मैं। कैपिटल काउंट, तो कैपिटल काउंट का सबसे पहले बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड इसके लिए प्लस का काम करती है, डेबिट साइड इसके लिए माइनस का काम करती है। कैपिटल अकाउंट में अगर पैसा आएगा तो क्रेडिट होगा, जाएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया, आपने बिजनेस में लगाया बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस बीडी। जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया, ठीक है बेटा, A B C आपने बिजनेस में लगाया 50,000 रुपए और 40,000 रुपए आपने बिजनेस में ये लगाया, ठीक है। फिर आया नया पार्टनर, नए का भी लिख लीजिए, नया पार्टनर आया तो उसका बैलेंस बीडी नहीं होगा, उसका बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि वो तो नया आया अभी, तो उसने लगाए 20,000 रुपए। चलिए 3 पार्टनर हो गए। अब क्या करते हैं, इनकी कैपिटल में अगर कोई ऐड होगा तो वो प्लस बाय में लिखते जाएंगे, अगर कुछ माइनस होगा, लॉस होगा तो टू में लिखते जाएंगे। तो पहला स्टेप होता है बैलेंस ऑफ कैपिटल, पहला स्टेप क्या होता है, बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप बैलेंस ऑफ कैपिटल। सेकंड स्टेप क्या कीजिए, रीवैल्यूएशन जो बनाया है, अगर उस रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है, बताइए किस साइड आएगा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट आने से कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, तो प्रॉफिट तो आएगा इधर बाय रीवैल्यूएशन, यह है सेकंड स्टेप। अगर प्रॉफिट है तो, अगर लॉस है तो आपकी कैपिटल काउंट में वैल्यू कैपिटल की क्या होगी, घटेगी, टू रीवैल्यूएशन, लॉस आ गया, ठीक है, टू रीवैल्यूएशन, तो टू रीवैल्यूएशन लॉस में आ गया बेटा, तो लॉस इधर आ जाएगा ए और बी में, ये प्रॉफिट इधर आ जाएगा ए और बी में। सेकंड स्टेप है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, नोट कर लीजिएगा बेटा 95% 99% तक आपका रीवैल्यूएशन और कैपिटल काउंट कभी गलत नहीं होगा बेटा। तो पहला है बैलेंस ऑफ कैपिटल, जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया उतना लिख लिया, सेकंड में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस लिख लिया। तीसरे में क्या लिखने वाला हूं बेटा मैं, तीसरे में बैलेंस चेक कीजिए, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट चेक कीजिए, तीसरे में आपको क्या बांटने के लिए कुछ मिलता है नहीं मिलता। तो मैं बता दूं बेटा बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में क्या मिलेगा और एसेट साइड में क्या मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं, ये भी लिख के बताऊंगा बेटा। लायबिलिटी साइड में अगर आपको कोई रिजर्व मिलता है या कोई फंड मिलता है या कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मिलता है, ये सारी चीजें आपने बांटनी है। एसेट में आपको गुडविल मिलती है पुरानी, आपको P&L का डेबिट बैलेंस मिलता है, या आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस काउंट मिलता है, ये आपको बांटने हैं। देखो बेटा जो लायबिलिटी में पड़े हैं वो सारे प्रॉफिट के पार्ट हैं, इनको बांटोगे तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, तो ये कहां बांटोगे, बाय में। तीसरा स्टेप है बैलेंस शीट चेक करो, जैसे कि मान लीजिए कोई रिजर्व पड़ा है, रिजर्व बांटेंगे तो क्रेडिट होगा, ये तीसरा स्टेप है, ठीक है बेटा। अगर एसेट वाली साइड में कोई चीज बांटोगे तो वो डेबिट होगी, एसेट में कोई चीज बांटोगे उससे कैपिटल कम होगी, जैसे कि आपने पुरानी गुडविल बांट दी तो क्या लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट। अगर आपने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बांट दिया तो क्या लिखोगे, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस काउंट, ओल्ड रेशो में,
ठीक है बेटा, ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप क्या होता है, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है उसकी एंट्री क्या करी थी, बैंक काउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल काउंट डेबिट टू ए टू बी। जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया था आपने किसको लाके दी थी, पुराने पार्टनर को। किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। अभी पुराने पार्टनर को गुडविल मिलेगी तो उनके कैपिटल काउंट बढ़ेंगे या घटेंगे, सर बढ़ेंगे। तो कैपिटल काउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा आप कोई भी कैपिटल अकाउंट बनाएं इस रूल को फॉलो जरूर करें बेटा, ये एक रट्टा नहीं है, एक कंसेप्ट है, सिंपल सी बात है। अगर कैपिटल बढ़ेगी तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, घटेगी तो डेबिट होगा। बट मैंने बेटा एक सीक्वेंस बना दिया, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बना दिया और स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको करने का तरीका बता दिया ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। ये कोई ऑफिशियली कोई ऐसा नहीं है, ये मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में कैपिटल अकाउंट को डिजाइन किया, बनाया ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो, रह जाए, कुछ रह ना जाए। बेटा लिखना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा ये हमारा फोर्थ स्टेप है, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है। लिख लीजिए ये ए और बी को लाकर देगा। अगर ये उधार लेकर आता है गुडविल तो क्या लिखेंगे, बाय सीज करंट अकाउंट। अगर ये उधार लेकर आया तो क्या लिखेंगे, बाय सी करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, गुडविल भी आ गई। अब पांचवा स्टेप क्या रहता है, लास्ट स्टेप है बेटा। पांचवा स्टेप रहता है कि अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा है या फिर लायबिलिटी लेके जा रहा है, लायबिलिटी देके जा रहा है। मान लीजिए फर्म में फर्नीचर पड़ा था, ए बंदा क्या फर्नीचर अपने घर ले गया। अगर ए अपने फर्नीचर अपने घर ले गया तो ए की कैपिटल क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। ए की कैपिटल को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि उसका पैसा उसके पैसे में से काटा जाएगा पैसा जो फर्नीचर लेके गया है। तो क्या लिखेंगे, टू एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर आ जाता है तो ये पांचवा स्टेप है। और ऐसे ही अगर लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो बाय में लिखते हैं, बाय एनी लायबिलिटी जो टेक ओवर की है, टेकन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर हमारी तरफ से, फर्म की तरफ से खुद पैसे देके आता है किसी लायबिलिटी को तो उसकी कैपिटल में पैसा पड़ेगा, डालेंगे हम बेटा, उसको पैसा वापसी मिलेगा तो क्रेडिट में आ जाएगा बेटा। ये पांचवा स्टेप है बेटा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद टोटल कीजिए, क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, डेबिट साइड माइनस करेंगे, नीचे हमेशा इसको टैली करना होता है, बराबर करना होता है सबको बेटा। तो यहां पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, टू बैलेंस सीडी। क्या बचेगा, टू बैलेंस सीडी, तीनों का बैलेंस सीडी आ जाएगा बेटा। अब तीनों का बैलेंस सीडी आ जाएगा। अब जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा तो बैलेंस शीट में नए वाली कैपिटल लिखेंगे बेटा। आप बैलेंस शीट में नए वाली कैपिटल लिखेंगे, बैलेंस शीट में नया कैपिटल आएगा, बैलेंस सीडी वाला कैपिटल आएगा। ये है हमारा प्यारा सुथरा साफ सुथरा बेटा कैपिटल काउंट, जिसमें आपको एक एक चीज 5-6 स्टेप है बेटा, फॉलो कीजिए, कैपिटल काउंट बनाइए। जिंदगी में कैपिटल काउंट गलत नहीं होगा बेटा आपका। आप टीचर से पूछिएगा, अपने स्कूल टीचर से, ट्यूशन टीचर से पूछिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। बट इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अगर नहीं हो रहा है ना, तब पूछिए, आपको बेटा उनके पास, टीचर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, आप इसको फॉलो करेंगे तो। ठीक है बेटा, ये है हमारा कैपिटल काउंट। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आगे हम चलते हैं बेटा। इसके बाद आ जाता है हमारा हिडन गुडविल। क्या होती है, हिडन गुडविल वाला कंसेप्ट करवा रहा हूं बेटा। हिडन गुडविल क्या होती है, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है क्वेश्चन, चलो यहां पर आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आप 2 लाख रुपए कैपिटल के लिए आए, जो नया पार्टनर आया 2 लाख रुपए लेकर आया, 2 लाख रुपए लेकर आया नया पार्टनर। ठीक है बेटा, और 1/4 के लिए आया है, तो क्या करते हैं, जब टोटल पे जाना हो, टोटल कितनी है, किस 1/4 के लिए अगर 2 लाख रुपए लेकर आया है तो टोटल कितना होगा, टोटल इसका रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा, टोटल कैपिटल निकाल लेंगे 4/1। टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी, 8 लाख रुपए। टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी, 8 लाख रुपए। तो टोटल कैपिटल 8 लाख आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, 8 लाख रुपए टोटल कैपिटल है, टोटल में से ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल हम तीनों माइनस कर देंगे, ए की भी माइनस कर देंगे, बी की भी माइनस कर देंगे, सी की भी माइनस कर देंगे। टोटल में से तीनों की कैपिटल माइनस करने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो हमारा क्या होगा, गुडविल होगा। चलिए बेटा, अब हम क्या करते हैं, टोटल एसेट ऑफ द फर्म है 540, लायबिलिटी है 1 लाख, तो कैपिटल कितनी बची, कैपिटल कितनी बची, 440। कैपिटल का फॉर्मूला होता है सेट माइनस लायबिलिटी, 540 माइनस 1 लाख। 440 तो पुरानी कैपिटल है, नए वाले की कैपिटल कितनी है, 2 लाख।
पुराने पार्टनर की भी माइनस करेंगे, नए की भी माइनस करेंगे। 8 लाख में से 640 की कैपिटल है और टोटल कैपिटल की वैल्यू 8 लाख आ रही है, वैसे बनती है 640, तो मतलब 1,60,000 रुपए किसकी वैल्यू है? गुडविल की वैल्यू है। 1,60,000 रुपए गुडविल की वैल्यू है। तो गुडविल, हिडन गुडविल निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आप टोटल कैपिटल पे जाइए, टोटल कैपिटल पे जाइए, टोटल कैपिटल में से तीनों पार्टनर की कैपिटल क्या कीजिए? माइनस कीजिए। तीनों पार्टनर कैपिटल क्या कीजिए? माइनस कीजिए। अच्छा, एक और बात बेटा, अगर तीनों पार्टनर कैपिटल को माइनस करना है उससे पहले बैलेंस क्वेश्चन चेक कीजिए, कोई रिजर्व दे रखा है, कोई रिजर्व दे रखा है बेटा, या फिर आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, तो उसको आपको पहले क्या करना है? उसमें एडजस्ट करना है। किसमें? कैपिटल में। कैपिटल में ऐड करना है या फिर लेस करना है, उसके बाद ही आपको इसको करना है बेटा। ठीक है, अब 1,60,000 में उसका हिस्सा निकालेंगे, कितना निकलेगा बेटा? 1,60,000 में उसका हिस्सा निकालेंगे, कितना है बेटा? उसका 1/4, तो 1/4 इसका हिस्सा आएगा। कितनी कैपिटल गुडविल है उसकी? 40,000 रुपए गुडविल है। अब इसकी एंट्री इस केस में हमेशा गुडविल उधार की मानी जाएगी, तो गुडविल उधार की मानी जाएगी। एंट्री क्या होगी? चेतन करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो 40,000 रुपए को एंट्री कर लेंगे बेटा। किस रेशो में? कुछ नहीं बोला हुआ, तो रेशो इक्वल इक्वल है, तो इक्वल इक्वल में एंट्री कर लेंगे। 20,000 रुपए और 20,000 रुपए, कुछ नहीं बोला हुआ, इक्वल इक्वल है, तो ये नहीं बोला कितना ए से ले रहा है कितना बी से ले रहा है, तो उसका ओल्ड रेशो उसके लिए क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा, तो 1:1 में इसकी एंट्री कर देंगे। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं? हिडन गुडविल। और उसके बाद हमारा रह जाता है बेटा एडजस्टमेंट और न्यू कैपिटल पार्टनर, न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, तो वो हम करेंगे। और अभी के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई क्लास में, नए सेशन में। कैसी लगी वीडियो? प्लीज आप हौसला अफजाई जरूर करते रहिए बेटा, हमें और मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ऐसे बहुत सारी फ्री वीडियोस लेके आते रहें बेटा। आप पढ़िए बेटा, आपका पढ़ना जरूरी है, हमारे एफर्ट आपके लिए बेटा हमेशा रहेंगे बेटा। और अगर आप इस वीडियो में अगर आप पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप है बेटा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी ऐप पर जाइए, ऐप में ग्रेट जीनियस ऐप डाउनलोड करें, वहां जाके +2 कॉमर्स अकाउंट्स +1 कॉमर्स अकाउंट्स का कोर्स वहां से चूज कीजिए बेटा। और बड़े ही नॉमिनल प्राइसेस में कोर्स रखे गए हैं, क्योंकि बेटा हम अभियान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, सर्व शिक्षा अभियान, हम उसके साथ जुड़े हैं बेटा, कि हम सब का पढ़ना जरूरी है ना। तो नॉमिनल से प्राइसेस में बेटा कोर्सेज हैं, आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। मैं हूं आपका अकाउंट्स टीचर मिस्टर राजन अरोड़ा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।